हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, पावर शेयरिंग। सो प्रीवियस ईयर, दैट इज़ इन 9th स्टैंडर्ड, हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो होती है, किस तरीके से इंडिया में जो पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में डिवाइडेड है, एंड दीज ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब यहाँ पे हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे डेमोक्रेसी के। बेसिकली जो चैप्टर 1 है उसमें आपको दो कंट्री के एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट इज बेल्जियम एंड द सेकेंड इज श्रीलंका। दोनों कंट्री में बहुत ही अलग तरीके से डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। इस वीडियो में हम बेल्जियम का एग्जाम्पल लेंगे जो कि है यूरोप में, और उसका जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। इन तीनों चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पर ध्यान देंगे। अगेन हमारे पास यहाँ पर अभी दो टर्म्स है। फर्स्ट बेल्जियम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बेल्जियम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि कंट्री है। एंड सेकंड इज हम बात करेंगे ब्रुसेल्स की, जो कि इसका कैपिटल है। किसका कैपिटल है? बेल्जियम का कैपिटल है। राइट। हमारे पास कंट्री है बेल्जियम और उसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। ये जो कंट्री है बेल्जियम, इसके अंदर 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग है। अभी हम बात कर रहे हैं बेल्जियम की। बेल्जियम के अंदर 59% लोग डच स्पीक करते हैं। और ये जो है पार्ट वो है फ्लेमिश। दीज पीपल लिव इन फ्लेमिश, जो कि नॉर्थ पार्ट ऑफ बेल्जियम है। नॉर्थ पार्ट ऑफ बेल्जियम मतलब हम एक बेल्जियम कंट्री ले रहे हैं, और हम क्या बात कर रहे हैं कि जो नॉर्थ पार्ट ऑफ बेल्जियम है जिसको कहा जाता है फ्लेमिश। ये मैं पूरे नोट्स के थ्रू आपको दूंगी। ये फ्लेमिश जो है, यहाँ पर 59% लोग डच स्पीक करते हैं। 40% जो वेलोनिया है, मतलब जो साउथ पार्ट है, यहाँ पर लोग फ्रेंच स्पीक करते हैं। और जो बाकी के 1% है वो जर्मन स्पीक करते हैं। मतलब यहाँ पे हमने पूरा कंट्री का ले लिया कि टोटल 100% में जो फ्लेमिश है, जो कि ऊपर का पार्ट है, वहाँ पे 59% लोग डच स्पीक करते हैं। जो वेलोनिया है वहाँ पर फ्रेंच स्पीक करते हैं, और बाकी के 1% जर्मन स्पीक करते हैं। ये हमने बात की पूरी कंट्री की। अब अगर हम बात करें ब्रुसेल्स की, जो कि बेल्जियम का एक छोटा सा पार्ट, दैट इज उसका कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच स्पीक करते हैं और 20% लोग डच स्पीक करते हैं। अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, वापस रिवाइज करेंगे, पूरी कंट्री में 59% लोग डच स्पीक करते हैं। पूरी कंट्री में 59% लोग डच स्पीक करते हैं और 40% लोग फ्रेंच स्पीक करते हैं। 59% डच, 40% फ्रेंच। लेकिन अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें, वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच स्पीक करते हैं और 20% लोग डच स्पीक करते हैं। राइट। यहाँ पर अगर हम वेरिएशन देखें, डिफरेंस देखें, तो हमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि कंट्री की जो मेजॉरिटी है वो डच है। कंट्री की, पूरी कंट्री में 59, यानी पूरी कंट्री की अगर मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो डच मेजॉरिटी पे है। लेकिन खाली हम उसके कैपिटल की बात करें, दैट इज हम उसके ब्रुसेल्स, उसके कैपिटल की बात करें, तो वहाँ की मेजॉरिटी फ्रेंच है, क्योंकि खाली उस कैपिटल के जो लोग हैं वो 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा वेरिएशन है कि पूरी कंट्री की मेजॉरिटी डच बोलती है, लेकिन वहाँ का जो वहाँ का कैपिटल है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। ये जो बात है वो बहुत ही टेंशन की बात है फॉर द कंट्री। क्यों टेंशन की बात है? क्योंकि जो फ्रेंच कम्युनिटी है, जो एक छोटे से पार्ट का जो छोटे से पार्ट की मेजॉरिटी है, दैट इज फ्रेंच कम्युनिटी, वो रिलेटिवली रिच है और पावरफुल है देन द डच कम्युनिटी। यानी हमें यहाँ पे एक फ्रेंच का पॉइंट मिल गया कि फ्रेंच कम्युनिटी रिच भी है, साथ ही साथ पावरफुल भी है देन द डच कम्युनिटी। लेकिन डच कम्युनिटी के पास पावर प्लस पॉइंट क्या है कि डच कम्युनिटी मेजॉरिटी में है इन द होल कंट्री, माइनॉरिटी में है कैपिटल, मतलब इस कैपिटल में डच कम्युनिटी माइनॉरिटी में है। लेकिन पूरी कंट्री वाइज अगर देखा जाए तो डच कम्युनिटी मेजॉरिटी में है। और हमें तो ये चीज़ पता ही है कि मेजॉरिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है डिसीजंस लेने में। राइट। यहाँ पर हमने दोनों का पॉजिटिव पॉइंट देखा।
तो अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या था? प्रॉब्लम तो ये थी कि कल्चरल और रिलीजन डिफरेंस बहुत हो गया, डच और फ्रेंच के बीच में कल्चरल डिफरेंस एंड रिलीजन डिफरेंस था। सो इसी के लिए जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो कम से कम 4 बार चेंज किया गया। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इसका मैप देख लेते हैं। ये है हमारा बेल्जियम और ये है हमारा छोटा सा कैपिटल ब्रुसेल्स। ये जो येलो पार्ट है वो हो गया हमारा फ्लेमिश और ये हो गया हमारा वलून, जो मैंने जैसा बोला था साउथ पार्ट। और बाकी जो है वो है हमारा पूरा जो हो गया वो हो गया हमारा बेल्जियम, राइट। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारी प्रॉब्लम थी, कल्चरल डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, और जो ये 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया, फाइनली क्या स्टेप्स लिए ताकि ये सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। So, step 1, number of French and Dutch speaking shall be equal in central government। ये डिसाइड किया गया कि फ्रेंच, यहाँ पे मेजॉरिटी तो दो ही हो गई, फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल। सो यहाँ पे ये बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल दोनों इक्वल रहेंगे, मतलब फ्रेंच वाले भी उतने ही रहेंगे और डच स्पीकिंग पीपल भी सेम रहेंगे। सेकेंड, कोई भी अगर स्पेशल लॉ पास करना है, सो स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ग्रुप, वन ग्रुप कैन नॉट टेक द डिसीजन। सपोज कोई स्पेशल लॉ पास करना है तो दोनों ग्रुप का अप्रूवल चाहिए, एक ग्रुप आके कोई भी स्पेशल डिसीजन नहीं ले सकता। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई थी ताकि स्टेट गवर्नमेंट इजीली फंक्शन कर सके। ब्रुसेल्स ऑल्सो हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द ग्रुप। ब्रुसेल्स के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन था दोनों ग्रुप्स में ऑफ बोथ द ग्रुप। बेल्जियम ऑल्सो हैव वन मोर टाइप ऑफ ग्रुप गवर्नमेंट। अब हमने देखा कि बेल्जियम के पास दो गवर्नमेंट तो थी, फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ ही साथ बेल्जियम के पास एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी और वो गवर्नमेंट तीनों कम्युनिटी ने बना के रखी थी, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कितना छोटा सा पार्ट है जर्मन का। सो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो तीनों लैंग्वेज के पीपल ने अपनी अपनी बनाई थी। और ये जो गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसका मेन काम था कल्चरल और एजुकेशनल लॉज बनाना, राइट। क्यों? क्योंकि जो डच कम्युनिटी थी वो खुद के कल्चर, खुद के रिलीजन के लिए लॉज बनाती थी, फ्रेंच खुद के लिए, और फाइनली जो थोड़ा बहुत बचा है जर्मनी, वो खुद के लिए लॉज एंड रेगुलेशंस बनाती थी। लेकिन ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी दैट वर रिस्ट्रिक्टेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल लॉ। सो हम यहाँ पर देखें कि एक ही कंट्री है लेकिन वहाँ पर 3 गवर्नमेंट्स है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, और थर्ड लेवल में भी अंदर ही अंदर वो गवर्नमेंट डिवाइडेड है। सो क्या वहाँ पर पीस आया? यस, डेफिनेटली पीस आया। दो यहाँ पर गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा डिवाइडेड हो गई, लेकिन जिस मकसद के लिए गवर्नमेंट डिवाइड हुई थी वो उनका गोल अचीव हो गया। उनको वहाँ पे शांति चाहिए थी, पीस चाहिए था, और ये इस तरीके से गवर्नमेंट, इस तरीके से डेमोक्रेसी लाने की वजह से जो बेल्जियम है वहाँ पर पीस आ गया। सो ये हुआ हमारा बेल्जियम का पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।